सरकारी नौकर मतलब जनता का सेवक। तो इस बात को ध्यान में रखोगे तो अपना आप ठीक काम चलता रहेगा। किसी की बपोते नहीं कि 4 दिन पोस्टिंग करा दी चाहे जो कर ले, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके लिए पहले हमारा हिस्ट्री पे आप देख लें उठा के 15-20 साल की। लेकिन 19-20 मामला हो सकता है, लेकिन हड़ा बोल कोई करेगा तो उसको भुगतना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कागज चलते रहते हैं। ये कागज तो चलते रहेंगे। आप रिटायर हो गए, सोच रहे हो कि मेरा तो रिटायरमेंट है जनवरी में, कई यहाँ बैठे 2-3 लोग सोच रहे हैं कि 30 जनवरी में रिटायरमेंट है, 1-1 अरब की संपत्तियां कर ली। रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? हमारे तो जब चाहे सत्ता में एंट्री कर लेंगे, फिर 2 FIR दर्ज और घर से बुढ़ापे में पकड़ के ले जाएगी पुलिस। क्या इज्जत रहेगी बताओ मुझे? पोता पोती देखेंगे दादाजी को पटक के ले जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना आप। मेरे यहाँ दिमाग में एक ही वो हमेशा रहता है कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करके चोरी और सीनाचोरी करता है वो कतई बर्दाश्त नहीं। लेकिन मैं 2-5-10 चेहरों को यहाँ जानता हूँ जो जैसे सरकार रही उसी तरह पलटी खा के थैला लेके उसी सरकार में पोस्टिंग लेकर तैयार होते हैं, रिटायर हो रहे हैं। बोले हमारा रिटायरमेंट के बाद क्या बिगड़ जाएगा? वो तो तुम्हें पता लगेगा कि रिटायरमेंट के बाद क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये कागज जो चलते हैं, इन कागजों का जवाब कागजों से ही दिया जाता है। और हमेशा आपको बचाने वाले लोग नहीं रहते सरकारों के अंदर। सरकारों में भी गुटबाजियाँ चलती है, सब बात जानते हो, इसलिए ज़्यादा किसी के चक्कर में चढ़ गए फाटक खोलने की आवश्यकता नहीं। नागौर जिसमें किसी ने गौर नहीं किया, मैंने किया, तो सड़कें बन गई। लेकिन सड़कें बनने के बाद जो हालत आप देखिए बीकानेर रोड की कलेक्टर साहब, जांच कमेटियों ने लिख दिया कि सड़क को तोड़ के बनाया जाए। थोड़ी सी तोड़ी, उसके ऊपर किया और घूम रहे। अब ये काम अगर आप लोग करो तो फिर दूसरे ही कर लेंगे। जिनको अपन ने बुलाया और वो नहीं आए, उन सबको आज आप नोटिस इशू करें। प्रतिनिधि मिलके इस प्रदेश को आगे लेके जाए, जिले को आगे ले जाए, संसदीय क्षेत्र को आगे लेके जाए। कई योजनाएं ऐसी होती है जो MP दिल्ली से वो पैसा लाता है, और कई योजनाएं ऐसी होती है जो MLA अपने अपने इलाके के अंदर काम करता है। मुझे दुख इस बात का कि पिछले टाइम भी 5-6 जब मीटिंग मैंने करी थी तब तो पूरा जिला था, 8 विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन मुश्किल से 2-3 विधायक आते थे। विधायकों को आना चाहिए, और या फिर विधायकों को ये पढ़ लेना चाहिए कि हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि अब इसका चेयरमैन तो MP रहेगा और कलेक्टर साहब हमेशा सारी करीब कमेटियों के चेयरमैन कलेक्टर होते हैं। कि 2-3 कमेटियां ऐसी दिल्ली सरकार ने बनाई हैं जिसमें कलेक्टर सेक्रेटरी है और सांसद को इसका चेयरमैन। हम ये चाहते हैं कि आपको किसी तरह का कोई अवरोध पैदा नहीं करें, लेकिन हमारा सबका मकसद एक है कि गरीब आदमी की, अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की, आम आदमी की पीड़ा अपन सुने। लोकतंत्र के अंदर मत से सरकारें बनती है और मतदान जनता करती है, और अपन डंडा लेके और वहाँ कुर्सी पे बैठने के बाद अपन अगर समझ लें कि अपनी सब कुछ है, वो ये मैसेज इस जिले के अंदर नहीं जाना चाहिए। मैं मीटिंग के अंदर आपको यही विशेष रूप से बताऊंगा। SDM को भी मैंने कलेक्टर साहब को कहा कि जितने भी हमारे SDM इनको भी बुलाओ। तो छोटी मोटी कई बार बात होती है ना, तो उसको आप लोकल जनप्रतिनिधियों से बात करके उसको निपटा सकते हो, ताकि दूसरी घटनाएं आगे नहीं बढ़े। जिस तरह ये लाठीचार्ज वाली घटना हुई, इसको बैठ के अगर सलटा लेते हैं तो बड़ी बदनामी नागौर की सब जगह हुई है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, तो आप आपस में कम्युनिकेट रखें। सिर्फ अपना काम यही नहीं कि MLA ने SDM की पोस्टिंग करा दी, डिप्टी को ले आए और MLA का ही भगत बन के फाटक खोल रहा हो। सबकी ड्यूटी है कि पढ़ लिख के आप SDM बने हो, डिप्टी बने हो, अधिकारी बने हो। तो अपना पहला धर्म है कि जो तनख्वाह अपन ले रहे हैं, जो मैं MP बनाऊँ, मेरा काम ये है कि मैं भी चाहता था सत्ता का सुख भोगता 20 साल पहले, लेकिन मैं लड़ रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का सम्मान देश के अंदर बढ़ा। 19 के अंदर मैं जब गया था तो लोग मजाक उड़ाते थे, UP, बिहार, दिल्ली, हरियाणा के लोग, कि राजस्थान वालों ने कब लड़ाइयाँ लड़ी, खा पी के सो जाते हो। और उनको संदेश दिया कि हम लड़ा के, और जब किसानों को आवश्यकता पड़ी तो सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आए। सड़कों पर रहने वाला व्यक्ति को जरूरी नहीं सत्ता के अंदर आए, लेकिन पब्लिक की पहली पसंद होता है। अब आगामी दिनों में आप कई चीज़ें और नागौर के अंदर, राजस्थान में देखो, हम आपका संरक्षण करते हैं। अगर आप लोग सही ईमानदारी से लड़ते हो, कोई भी अधिकारी, और हमारे पास सूचना आ जाती है कि यह आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, इसको कोई परेशान कर रहा है, तो हम फटाक से उस व्यक्ति के साथ हो जाते हैं जो ईमानदार हो। मेरी जो हमेशा खूबी रही है, आप लोग जानते हैं इस बात को, लगातार यहाँ संघर्ष करते हो। कई लोग तो लगातार यहाँ टिके हुए लंबे बरसों से, हम इंटरफेयर भी नहीं करें। मेरे हिसाब से आधे से ज़्यादा SDM से मैंने फ़ोन पे भी कभी बात नहीं करी होगी, हम जानते भी नहीं कौन कौन। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस कमेटी की जो इम्पोर्टेंस है वो भी आपके समझ में आनी चाहिए। कलेक्टर साहब, जितने भी हमारे दिल्ली के जो लोग हैं, स्टेट का तो आपने करीब बुला लिए और स्टेट के लोग आ गए, लेकिन दिल्ली के जो भी लोग हैं, जैसे रेलवे, आपका डाक, टेलीफोन वाला हो गया, दूसरे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,
तो दिल्ली की सारी योजनाएं आपका JJM हो गया, इसमें दिल्ली का महत्वपूर्ण ये दिल्ली का पैसा है। और मैं देख रहा था कि अपना कपास का जो खुला था उपखंड राजस्थान में दूसरा तीसरा, उसके बारे में क्या हुआ वो भी मुझे कोई नहीं दिख रहा है। कई चेहरे और जो आने चाहिए थे, तो आप ये तय करें कि आगामी जब भी अपन मीटिंग रखें तो रेलवे के बड़े लोगों को अपन बुलाएं, वो भी आना चाहते हैं। जब वो बाड़मेर, जालोर और जोधपुर में जा सकते तो नागौर में क्यों नहीं आ सकते? वो संसदीय क्षेत्र तो नागौर भी है। और जिनको अपन ने बुलाया और वो नहीं आए, उन सबको आज आप नोटिस इशू करें कि भाई क्यों नहीं आए, ताकि दोबारा से ऐसी गलती नहीं करें। हम सब जनता के सेवक हैं और सरकारी नौकर जब पीछे लिखा जाता है सरकारी नौकर, तो हमेशा इस बात को याद रखो, सरकारी नौकर मतलब जनता का सेवक। तो इस बात को ध्यान में रखोगे तो अपना आप ठीक काम चलता रहेगा। किसी की बपोते नहीं कि 4 दिन पोस्टिंग करा दी चाहे जो कर ले, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसके लिए पहले हमारा हिस्ट्री पे आप देख लें, उठा के 15-20 साल की सत्ता का सुख भोगना होता है तो सत्ता तो घूम रही पीछे पीछे, हम दौड़ रहे हैं आगे आगे, हम दौड़ रहे हैं आगे और सत्ता है पीछे। सत्ता का आनंद नहीं लेना, पहले चाहते हैं कि नागौर हमारा जिला आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में और हर मामले के अंदर। आपके हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन 19-20 मामला हो सकता है, लेकिन हड़ाबोड़ कोई करेगा तो उसको भुगतना होगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि कागज चलते रहते हैं, ये कागज तो चलते रहेंगे। आप रिटायर हो गए, सोच रहे हो कि मेरा तो रिटायरमेंट है जनवरी में, कई यहाँ बैठे 2-3 लोग सोच रहे हैं कि 30 जनवरी में रिटायरमेंट है, 1-1 अरब की संपत्तियां कर ली। रिटायरमेंट के बाद कहाँ जाओगे? हमारे तो जब चाहे सत्ता में एंट्री कर लेंगे, फिर 2 FIR दर्ज और घर से बुढ़ापे में पकड़ के ले जाएगी पुलिस, क्या इज्जत रहेगी बताओ मुझे? पोता पोती देखेंगे दादाजी को पटक के ले जा रहे हैं। ये भी ध्यान रखना। आप दूसरे जिले हो सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ दिमाग में एक